हेलो। हेलो। हाँ राजीव दादा, नमस्कार नमस्कार। कैसे हो दादा? बस बढ़िया है बढ़िया है। अच्छा, मैंने वो वॉल्यूम वगैरह बनाया था लास्ट टाइम, लास्ट का जो भी हमने क्लास किया ना। हम्म। उसके बाद Hi everybody, Javed here. Have a good weekend. Good start. हाय जावेद। हे Hi bro, जावेद। how are you? Hello. या मैं इनका क्या बोल रहा मसला था? है। कौन है? शिवा? हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार भाई। और जावेद, शिवा और कौन है? कुणाल है क्या? कुणाल कुणाल ही बोला ना शायद। थोड़ा लेट ज्वाइन करेगा, राइट? कुणाल थोड़ा लेट ज्वाइन करेगा क्या? ऐसे कोई तो मैं उसमें ग्रुप में डाला है, मैं 15 मिनट लेट ज्वाइन करूंगा करके। हाँ केएस, सुमंत joined it. सॉरी। उज्जवल this side सुमंत। हाँ हाय उज्जवल। उज्जवल सर हाँ, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताएं। बढ़िया एकदम, मैं भी। ओके। राजीव सर हाँ जी हाँ जी। मेरे कलीग हैं, मतलब मेरे साथ ही काम करते हैं, उज्जवल। अच्छा उज्जवल, ओके। हाय लड़ते थे, उज्जवल। मतलब डीएक्सी में थे हाँ हम लोग एक ही टीम में। ओके ओके। तो अभी कहाँ पे हो आप? मैं अभी डीएक्सी में हूँ। अच्छा डी, ओके ओके। अभी तो बाहर निकलना है इसलिए। हाँ बाहर ही निकलना अब। ओके। टाइम मानस सर आ गए? मानस अभी बोल रहा है कि लंच कर रहा है। मैंने भाई को पूछा कि अब तक तेरे को याद नहीं रहेगा लंच करने का? 3:30 बजे लंच? ये कौन सा लंच होता है? अबे उसका टाइमिंग छोड़ा, वो तो कभी कभी भी सोता है। अरे भाई आज उसको लंच मिल गया, गनीमत है। हाँ हाँ, मिल गया, बड़ी बात है। मानस भाई लोन से फ्री हुए कि नहीं हुए? भाई कुछ भी हो, टाइम जो बोला है वो टाइम पे ज्वाइन करने का है। क्या बोलते हैं जावेद? एकदम पक्का है। वो लंच हाँ, खा रहा, वो लेट किया, वो उसकी गलती है। उसकी गलती है। करेक्ट तो करेक्ट। सलवी स्टार्ट। या वी कैन। यस, ओके, मैं एक बार कुणाल से चेक कर लेता हूँ, बस 1 मिनट का टाइम दो। ओके दादा, वो रोल आउट अपडेट और ये सब ट्राई किया था? देखो मैंने नहीं, वो ट्राई करने का वक्त नहीं मिला, लेकिन वॉल्यूम वगैरह मैंने बनाया था। हाँ ओके ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, वो वॉल्यूम वगैरह बनाया था, लेकिन रोल आउट का मैंने ट्राई ट्राई करने का मेरे को वक्त नहीं मिला। धीरे धीरे करूंगा भाई, टेंशन मत लो। सुमांत, एक क्वेश्चन है, मेरे मेरे माइंड में डाउट है, क्या शेयर करूं क्या? बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं नहीं दूंगा तो कोई और जवाब देगा, बताओ। यही तो फोरम है हमारा। अच्छा, जैसे अपन लोग वॉल्यूम क्रिएट करते हैं ना, हाँ तो जैसे मान लो कि मैंने जेनकिन का 2 कंटेनर स्टार्ट किया, ठीक 2 है। डिफरेंट पोर्ट पे, ठीक है। और वॉल्यूम मैंने बना रखा है। यहाँ पॉड का कंसेप्ट नहीं है, नोड का है। आप अच्छा, कंफ्यूज हो रहे हो, पोर्ट जो है वो कुबरनेटीज में होता है। नहीं 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 नहीं, हमने मतलब एक ही जैसे मैंने वॉल्यूम बना दिया, वॉल्यूम तो शेयरेबल होगा ना मल्टीपल कंटेनर के बीच में। हाँ वॉल्यूम आप शेयर कर हम सकते हो, उसको, एक ही वॉल्यूम को 2 कंटेनर में माउंट करा सकते हो। हाँ, तो अगर मान लो कि मैंने 2 जेनकिन का इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया कंटेनर हाँ इन, ठीक है। समझे? अब हमने
वॉल्यूम मैंने बनाया हुआ है, तो अगर मान लो एक जेनकिन पे मैंने एक जॉब क्रिएट करता हूं, तो दूसरे पे अगर जैसे ही कंटेनर मैं स्टार्ट करूंगा, दूसरा कंटेनर मैं बनाऊंगा जेनकिन का, तो उस पे बिना जॉब क्रिएट किए हुए, मतलब बिना जॉब क्रिएट किए हुए वो मेरे को जॉब वन, अगर मैंने बनाया है कंटेनर वन पे जॉब वन, तो शो करेगा वहां पे। मैं जॉब क्रिएट नहीं करूंगा क्योंकि वो जो वॉल्यूम है वो उसके साथ भी शेयरेबल है। हाँ, शो करेगा, शो तो करेगा दोनों पे। हाँ, शो आप करेगा। जो भी डेटा रखोगे ना वो शो दोनों पे करेगा। लेकिन दोनों कंटेनर फिर एक ही पोर्ट पे कैसे रन करेगा? मान लो अगर हम जेनकिन को 8080 पे रन करते हैं। सर देखो, ऐसा है कि अगर आप एक ही जॉब के लिए वॉल्यूम से जॉब माउंट नहीं कर, वॉल्यूम से जॉब रन नहीं होता है। आप अब जब कंटेनर रन करोगे तो वॉल्यूम जो होता है वो डेटा के लिए होता है, मतलब आप डेटा हाँ, रखते हो। लेकिन जब जॉब रन करते हो वो अलग चीज है। करेक्ट। आप नहीं वॉल्यूम नहीं में सुमन, डेटा रखते हो। सॉरी टू इंटरप्ट। ये कह रहे हैं अलग अलग पोर्ट। एक्चुअली जो अलग अलग पोर्ट हम कंटेनर का डाल रहे हैं ना, कंटेनर पे लगा रहा है, वो बाहर से एक्सेस करने के लिए लगा। अगर हाँ, आप 8080 पोर्ट डाल रहे हो एक कंटेनर का, तो दूसरे कंटेनर का भी अगर आप 8080 पोर्ट डालोगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। दैट हाँ, मीन्स कि करेक्ट। आपको एक कंटेनर का 8080 पोर्ट डाला है तो आपको दूसरे कंटेनर का दूसरा पोर्ट डालना होगा। बट जहाँ पे वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में आपका डेटा शेयर हो रहा है, यस। ये सिर्फ आउटसाइड ब्राउजर से एक्सेस करने के लिए आपको अलग अलग पोर्ट डिफाइन करना होता है कंटेनर का। वो करेक्ट। करना ही पड़ेगा आपको। अच्छा। मतलब आप बट शायद जो आप आप मिक्स हो रहे हो, मिक्स कर रहे हैं जो दोनों चीज को जान रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट एक्चुअली आप जो पूछ रहे हो वो पोर्ट, भाई, जहाँ पोर्ट का भाई आप कंसेप्ट जो आया पूछ रहे हो वो कंटेनर, आप, हाँ कंटेनर को जहाँ पोर्ट दे रहे हो, अगर दो कंटेनर है तो उसको बाहर से एक्सेस करने के लिए हम पोर्ट दे रहे हैं वहां पे। डिफरेंट पोर्ट दे रहे हैं अलग दोनों कंटेनर का। ठीक है। अब मैं बट मैं नेटवर्क स्टार्ट करता हूँ, उसमें ना आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अभी देखना आप। ठीक है। अच्छा, आज का टॉपिक भी क्या रहेगा, थोड़ा सा डिटेल में बता मैं देना। टॉपिक कवर कर रहा हूँ आज, डॉकर फाइल, अपनी इमेज कैसे बनाते हैं और कैसे उसको डॉकर हब पे पुश करते हैं। ओके। ठीक है। और अपनी इमेज को कैसे रन करवाते हैं, और अपनी इमेज में आप क्या क्या कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जैसे आपने देखा था ये डॉकर हब पे बहुत सारी एप्लीकेशंस थी, बहुत सारी इमेजेस थे, राइट। तो उस इमेजेस से इंस्टेंस क्रिएट होते हैं। तो वो इमेजेस जो बनी है वो कैसे बनी है, किसी ने तो बनाया ही है ना आखिर में। तो राइट। वैसे ही हम लोग भी आज इमेज बनाएंगे, अपनी अपनी इमेज बनाएंगे कस्टमाइज। और उसके बाद हम डॉकर का नेटवर्किंग पढ़ेंगे। तो नेटवर्किंग में हम लोग कितने टाइप के जो नेटवर्क होते हैं डॉकर सपोर्ट करता है, और कैसे बाहर से बाहर में एक्सेस होता है, वेबसाइट है या कोई भी वेब पेज है या डेटाबेस है, वो कैसे बाहर एक्सेस होता है। सो जस्ट वी विल सी इट। I will do the practicals, not only theoretical part. We'll cover total practical things. Okay. So start करें? Hi, Mr. Ji, Kunal joined. Hi Kunal. Hi. Hi, all. हाय कुणाल, ये रिकॉर्ड कर देना सुमन। हाँ हाँ हाँ। अच्छा वीडियो राजीव भाई, शिव भाई, वो समझ में आ रहा है ना जो मैंने पहले पढ़ाया, सब कंसेप्ट क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब कोई डाउट है तो बताओ, सब लोग हैं, डिस्कस कर लेंगे। जब मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक हो। कीप टॉकिंग, कीप टॉकिंग। अच्छा देखो, आप IF कॉन्फ़िग करो। ठीक है। तो IF कॉन्फ़िग में आपको नेटवर्क की चीजें दिखा रही है आपको, देखो यहाँ पे। आप यहाँ से देखना स्टार्ट करो। आप देखो यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें दिखा रही है यहाँ पे। ठीक है। अब ये नेटवर्क कैसे क्रिएट हुआ है, किसने क्रिएट किया है, तो हम लोग ये ट्राई करते हैं समझने की पहले कि ये क्या है, ये डॉकर जीरो क्या है। डॉकर जीरो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि डॉकर जीरो, जब आप डॉकर इंजन इंस्टॉल करते हो तो डॉकर जीरो अपने आप बन जाता है। ये एक ब्रिज नेटवर्क है, ये होस्ट नेटवर्क नहीं है, ये ओवरले नेटवर्क नहीं है, ये एक ब्रिज नेटवर्क है। ठीक है। और ये जो आईपी है 172.17.0.1, ये कोई इंटरनेट से नहीं उठा रहा है। ये डॉकर का जो डेमन डॉट जेसन फाइल होता है वो, उसमें से ये इस आईपी को आप पिंग करो बाहर से। अगर मान लो आपके सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, आप डॉकर इंस्टॉल कर रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा आईपी मिलेगा, यही आईपी मिलेगा। मैं एक बार पिंग करके देखता हूँ इसको। ठीक है, ये पिंग हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डॉकर नेटवर्क
LS। अब इसमें मैंने ना बहुत सारे नेटवर्क बना रखे हैं, तो आप देखो यहाँ पे ना कितनी सारे ब्रिज नेटवर्क दिख रहे हैं, ये ब्रिज, ठीक है। तो मैंने जो कस्टमाइज कुछ ब्रिज बना रखे हैं टेस्टिंग करने के लिए, और एक होस्ट भी बना रखा है, ठीक है। एक यहाँ पे ओवरले है। ये आईपी जो है बाहर से पिंग नहीं होगा, राइट? नहीं, अभी तो नेट से कनेक्ट है, पिंग होगा, मैं बताता हूँ अभी, मैं आपको एक इंस्टेंस रन करके दिखाऊंगा और मैं दूसरा एक ब्रिज बना के दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे रन करेगा दिखाता हूँ आपको। तो मैं थोड़ा सा आपको देखो, हमारे डॉकर में ये 5 तरह के ड्राइवर्स होते हैं, नेटवर्क ड्राइवर्स। एक होता है ब्रिज, एक होता है होस्ट, एक होता है नल, एक मैकविलन और एक ओवरले। ओवरले मैंने आपको बताया था कि जब आप स्वार्म क्लस्टर इनिशिएट करोगे तो ओवरले अपने आप बन जाता है, ठीक है। ब्रिज जो है, अभी मैंने डॉकर 0 बताया, राइट? तो डॉकर 0 पे एक बाय डिफॉल्ट आईपी आया है। अब मैं अगर एक और ब्रिज बनाऊंगा तो दूसरा आईपी आएगा उस पर, और आप उस ब्रिज पे आप अपने इंस्टेंस रन करवा सकते हो। आप चाहते हो कि मेरे 4 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, सेल्स है, पैरोल है, सबका अलग अलग मैं एक ब्रिज बना दूं और उस सब में अलग अलग कंटेनर रन करा दूं, तो सबके अलग अलग आईपी होंगे। एक ब्रिज में 10 कंटेनर रन हो रहे हैं, दूसरे ब्रिज में 10 कंटेनर रन हो रहे हैं, तो सबके डिपार्टमेंट वाइज मैं ब्रिज नेटवर्क बना सकता हूं। होस्ट क्या है? ये वाला होस्ट। अगर आप होस्ट ड्राइवर बनाते हो नेटवर्क का, तो होस्ट का मतलब ये हुआ कि जो मेरे वर्कर का आईपी है, जो मेरे वर्कर नोड का या जो मेरे मैनेजर नोड का, वो आईपी उस कंटेनर को मिल जाएगा। मतलब कंटेनर को जब इंस्पेक्ट करोगे तो उसका अपना आईपी नहीं दिखाएगा, कोई भी आईपी नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो होस्ट आईपी का मतलब ये है कि जो मेरे वर्कर नोड का या मैनेजर नोड का आईपी है, वही आईपी असाइन हो जाएगा कंटेनर को। बट इसमें ड्रॉबैक भी है। अगर एक कंटेनर आपने बनाया और उसको आईपी मिल गया होस्ट वाला, तो फिर आप दूसरा कंटेनर कैसे रन करोगे? सो इसमें ड्रॉबैक है। बट कई जगह ये कंसेप्ट जो है वो चलता है। जैसे मान लो कि मुझे कुछ प्राइवेट टाइप का कंटेनर बना के रखना है, तो मेरे 50 नोड का अगर क्लस्टर है, तो एक वर्कर के एक एप्लीकेशन रन करूंगा और उसको मैं होस्ट का आईपी दे दूंगा। तो वो होस्ट टाइप के भी कई जगह होते हैं, बट काफी आपको सिनारियोस कम दिखेंगे। नल क्या है? नल जो है, आप लुक बैक आईपी जानते होंगे, राइट? लुक बैक आईपी, राइट। उसी टाइप का नल है कि एक यूजर है, वो चाहता है कि भाई मैं एप्लीकेशन टेस्टिंग करूं मैं डॉकर कंटेनर में, बट वो बाहर से मुझे एक्सेस नहीं करना है, बस खाली अंदर ही अपना काम करूं और चला के देख लूं चल रहा है कि नहीं, पिंग हो रहा है कि नहीं, वो सब करके देख लूं, मुझे बाहर एक्सेस नहीं करना है, मतलब मुझे कंटेनर से बाहर नहीं जाना है। तो वो इस टाइप के लिए आईपी है। मैकविलन जो है, मैकविलन में आपके कंटेनर को आईपी तो मिलेगा, ठीक है, बट जो कम्युनिकेशन होगा वो जो मैक एड्रेस होता है उससे होगा। तो ये जो है काफी कम यूज होता है अब, बिकॉज मैक एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेशन कोई भी एप्लीकेशन आज की डेट में तो नहीं चलती है। मे बी कोई लिगेसी एप्लीकेशन होगी तो वो चलता होगा मैकविलन से, बट अभी तो ऐसा कोई ज्यादातर आईपी कम्युनिकेशन से ही सारी वेबसाइट और सब कुछ कम्युनिकेट होता है। तो मैकविलन बहुत कम जगह यूज होता है, बट हम करके देख लेंगे एक बार, एक सेटअप बना के हम लोग देख लेंगे कि उसको क्या आईपी मिल रहा है और कैसे वो चल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी 5 तरह की नेटवर्किंग है डॉकर में, ठीक है। ब्रिज है, होस्ट है, नल है, मैकविलन है, ओवरले है। ओवरले आपको ऑलरेडी पता है, जब आप स्वार्म बनाओगे तो आपको ओवरले दिखेगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 4 नोड का क्लस्टर है। अच्छा सुमन, ये होस्ट वाला जो है उसमें वाला जो आईपी सेम आईपी मिल जाता है, राइट? होस्ट का सेम आईपी हाँ, कंटेनर को, तो उसमें आईपी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्या नेटवर्क का? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली कंटेनर का कोई भी आईपी नहीं रहता है, कंटेनर को आईपी नहीं मिलेगा। नहीं, कंटेनर सपोज आपकी वेबसाइट है, ठीक है, आपने वेबसाइट होस्ट किया है कंटेनर के अंदर, और आपकी वेबसाइट एक है, होस्ट के अंदर भी एक वेबसाइट है और सेम पोर्ट पे है, तो होस्ट को प्रायोरिटी देगा वो, कंटेनर की वेबसाइट को प्रायोरिटी नहीं देगा। ओके। तो आपकी होस्ट की जो वेबसाइट है उसको या तो पोर्ट नंबर चेंज कर दो, या फिर
आप उसको शट डाउन कर दो, स्टॉप कर दो एप्लीकेशन को, और आप कंटेनर वाली एप्लीकेशन जो है, सपोज मेरी एक वेबसाइट है HTTP अपाचे का, वो पोर्ट 80 पे है और होस्ट पे भी अपाचे चल रहा है, तो फिर आप जब एक्सप्लोरर में जाके और यहाँ पे आईपी दोगे आप कि 192:80, तो आपका होस्ट वाला वेबसाइट खुल जाएगा। तो इसलिए आप होस्ट वाली वेबसाइट को आप स्टॉप कर दो, नहीं तो उसका पोर्ट नंबर चेंज कर दो। तो इसलिए बताया कि इसमें ना लिमिटेशन है, मतलब होस्ट वाली आईपी में लिमिटेशन ये है कि आप एक वर्कर नोड पे एक ही कंटेनर चला सकते हो, मल्टीपल कंटेनर को कैसे आईपी दोगे आप, नहीं पॉसिबल है ना, सेम आईपी कैसे असाइन करोगे। ठीक है, ओके। सो अभी मेरे पास बहुत सारे नेटवर्क हैं, आप इनको छोड़ दो सबको, ठीक है। मैं एक नेटवर्क बना रहा हूँ। तो तुम्हारा ब्रिज का कंसेप्ट ये हुआ है कि अलग अलग वीलैन जैसा ही हो गया? नहीं, ब्रिज का देखो, ब्रिज का ऐसा है ना कि मेरे पास देखो, यहाँ पे देखो, आप IF कॉन्फ़िग करो, तो मल्टीपल ब्रिजेस जो बना सकते हो, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए या अलग अलग जो भी है, राइट? तो बेसिकली यू आर आइसोलेटिंग द नेटवर्क, राइट? यस यस यस। ये देखो मैंने एक ब्रिज बनाया है, ये मैंने एक ब्रिज बनाया है, ठीक है। इसका आईपी क्या मिला है, 172.20। सुमंत, वन मोर थिंग, एक्चुअली जब भी आप कंटेनर आपका जब भी बनता है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो ब्रिज नेटवर्क ही लेता है। बाय डिफॉल्ट ब्रिज लेता है, यस, बट आपको बाय वैसे करना डिफॉल्ट पड़ेगा। हाँ, जरूरी नहीं है। अगर आप 10 कंटेनर बनाते हो तो 10 को बाय ब्रिज बन गया, ब्रिज नेटवर्क में आ गया ना 10 कंटेनर। आप बाहर से आप दे सकते हो, बना सकते हो ब्रिज नेटवर्क करके, बट जब बाय डिफॉल्ट बन रहा है तो हमें जरूरत क्या है देने की। भाई देखो ना, ये ब्रिज है ना, इसको क्या आईपी मिला है, जो बाय डिफॉल्ट मेरा ब्रिज है उसको क्या आईपी मिला है, 172.17.0.1, और जो मैंने बनाया है उसको क्या मिला है। हाँ, वहां पे तुम अपना बना के हम अपना कस्टमाइज्ड दे सकते हैं। नहीं, आप राइट। कस्टमाइज तो दे ही सकते हो, आप इस हाँ डॉकर 0 का जो आईपी है ये भी कस्टमाइज कर हाँ सकते हो, ये तो बाय डिफॉल्ट उठाता है, जो हाँ, डेमन ठीक है। डेमन चलता है डॉकर का, वो इसको देता है। बट आप चाहो कि मेरा 192 से स्टार्ट हो, तो आप 192 से भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है। आप अच्छा अपना नेटवर्क अच्छा। बना सकते हो। ये ब्रिज नेटवर्क है, जो पहले वाला है, ये वाला BR, ये ब्रिज नेटवर्क है जो मैंने बनाया है। ओके। और इसको भाई डॉकर जीरो तुम्हारा बाय डिफॉल्ट ब्रिज नेटवर्क है। यस, और ये जो है मैंने बनाया है, तो मैंने इसको रेंज दिया 192 168। तो मैं जब एक कंटेनर लॉन्च करूंगा, तो अगर मैं नेटवर्क ये वाला अटैच कर दूंगा, तो इस सीरीज के अच्छा। जाएगा वो 192 168 0.2 0.3 0.4। ओके, ठीक है ठीक है। एक्चुअली क्या है, अगर आपको अलग अलग नेटवर्क, वही है मतलब जैसा अलग अलग वीलैन जैसा अलग अलग डिपार्टमेंट का आइसोलेट करना है, एक एक डिपार्टमेंट के लिए एक एक कंटेनर, अगर आप इंडिपेंडेंटली आइसोलेट करके रखना है तो आप ये सेपरेट नेटवर्क बना के ऐड कर सकते हो। अच्छा, सेपरेट ठीक है। नेटवर्क बना सकते ओके, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है सुमन, ये अगर तुम अलग नेटवर्क तो बनाओगे, लेकिन वो सबनेट रेंज के अंदर नहीं है, तो तुमको सेपरेट फिर राउटिंग ऐड करना पड़ेगा ना, अंडरलाइन लेयर पे। राउटिंग ऐड करना पड़ेगा, यस, राउटिंग ऐड करना अंडरलाइन लेयर पे, हाँ, मतलब होस्ट लेवल पे, अंडरलाइन लेयर पे। और ये जो डॉकर 0 जो है वो ब्रिज नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट बनता है। और जब भी डेमन तुम स्टार्ट करते हो, आई मीन बेसिकली व्हेन यू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर इट क्रिएट्स इट, राइट? इज इट अ ब्रिज? आई डोंट थिंक सो। हाँ, वो ब्रिज ही है दादा, ब्रिज ही है क्या? वो ब्रिज ही है, वो बाय डिफॉल्ट ब्रिज में ही आता है वो। और एक daemon.json फाइल होती है, उसमें आपको सारी सेटिंग्स मिलती है, तो आप चेंज कर सकते हो चाहो तो, वो जेसन फॉर्मेट में होता है, तो आप चेंज कर सकते हो, आप अपनी कस्टमाइज कर सकते हो, और कमांड से भी कस्टमाइज कर सकते हो। अगेन वो daemon.json फाइल में ही जाएगा, तो आप कमांड से भी कस्टमाइज कर सकते हो। सो अगर आपको चेक करना है आपका पर्टिकुलर कंटेनर कौन सा ब्रिज यूज करते हो, तो आपको वो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ही जाके ही देखना पड़ेगा, राइट? नहीं, आप यहाँ से देख लो ना, आप यहाँ से डॉकर नेटवर्क ls करोगे, तो आप यहाँ से देख लो, और उसके बाद अगर आपको फिर भी डाउट है तो डॉकर नहीं, ये तो आपका नेटवर्क दिख जाएगा। मेरे को ये दिखता है कि मेरा कंटेनर इंस्पेक्ट करके और कंटेनर का नाम दो, तो आपको दिखाएगा कि वो किस पे रन हो रहा है, माई नेटवर्क 1 2 3 पे रन हो रहा है कि होस्ट पे रन हो रहा है। आप इंस्पेक्ट करोगे तो दिखा देगा। समझ गया।
आईपी कहाँ से दिखाएगा? आईपी किस पे? इफ कॉन्फ़िग में जाके देखना होगा। नहीं, इंस्पेक्ट कमांड में दिख जाएगा। इंस्पेक्ट में है दिखना ना चाहिए। IP? शायद दिख जाएगा। एक बार दे दो, एक कंटेनर का नाम दे दो। हाँ, 1 मिनट। शायद मैंने भी कहीं देखा था। ठीक है ना, जैसे ये वाली IP है ना मेरा। हाँ ठीक है, कंटेनर आईडी डाल के। यही कमांड, यहाँ पे जाके आईपी 10 के सीरीज से स्टार्ट हो रही है, राइट। अब ये किस में आ रहा है, आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन से ब्रिज में है या कौन से होस्ट में है, क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो वैसा लिंक करना पड़ेगा बस। ओके, हाँ, आप शायद यहाँ आओगे तो दिखाएगा ये। आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो, राइट? बेसिकली व्हेन यू हाँ हाँ क्रिएट हाँ, आप चेंज कर सकते हो, राइट। मेरे कौन सा ये देख रहा नेटवर्क। हूँ कि ये किस में है। नहीं, ये ओवरलैपिंग में है, ये क्लस्टर में है। ड्राइवर जो है वो क्लस्टर है, अच्छा, ठीक है। तो इसको एडिट कैसे करेंगे मिश्रा जी, अगर करना हो तो? मतलब इस IP को चेंज कर रहे हो, ये चाहते हो? हाँ हाँ इस कंटेनर को स्टॉप करो और दूसरे अटैच कर दो। अब मान लो जैसे ये सीरीज की IP नहीं चाहिए, राइट? हाँ हाँ तो इस कंटेनर को स्टॉप कर दो और उसके बाद इसको अटैच कर दो। डॉकर नेटवर्क कनेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क का नाम दे दो। नेटवर्क इज इक्वल टू, नेटवर्क का नाम दे दो। नेटवर्क का नाम कैसे देखोगे? डॉकर टेस्टिंग में नेटवर्क, ठीक है। तो ये पहले वाला क्या था, ओवरले में था। अब मुझे चाहिए कि मेरे इसमें आ जाए, ठीक है। तो ये नेम है माई नेटवर्क का। तो जो पहला वाला कमांड दिया हूं ना मैं यहाँ पे, वो ऐसे करके और माई नेट 3 दे दो। और यहाँ पे कंटेनर का ID दे दो। अच्छा, वो हो जाएगा फिर। तो ये परमानेंट होगा या टेम्पररी होगा? नहीं, परमानेंट होगा। जब तक आप हटाओगे नहीं तब तक रहेगा। ठीक है। मतलब ओवरले से हम ब्रिज में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? नहीं नहीं, मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। मतलब कह रहे हैं कि टेस्ट करेंगे, अगर मेरे को ओवरले नेटवर्क उसको तो ब्रिज नेटवर्क हाँ, तो में टेस्ट वापस टेस्ट लाना कर है लेते तो। हैं ना, क्या क्या दिक्कत है, टेस्ट कर लेते हैं लोग। ये देखो, अभी मेरे पास आप यहाँ पे जाओ, डॉकर PS करो और डॉकर इमेजेस, ठीक है। मैं इमेजेस देख लेता हूँ मेरे पास कौन कौन सी इमेज है। एक रन करके देख ही लेते हैं ना। अल्पाइन, ठीक है। डॉकर डॉकर रन -d। होस्ट दे दूं? उसका नाम भी होस्ट ही है, ठीक है। डॉकर रन -d नेटवर्क, और मैं इसका इमेज का नाम देता हूं अल्पाइन, और कंटेनर का होस्ट अल्पाइन। ठीक है। अब मैं इसको क्या दिया था, होस्ट है ना। तो मैं देख रहा हूं पहले चल रहा है कि नहीं। ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है। ये मेरा कंटेनर है। अब मैं इसको डॉकर इंस्पेक्ट डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट करके मैं इसको देता हूं। तो देखो यहाँ पे IP नहीं दिखा रहा है ना। IP अब देखो नहीं दिखा रहा है। डॉकर नेटवर्क एलएस, आप देखो IP नहीं दिखा रहा है ना। तो ये होस्ट का IP ले लिया इसने। ओके, यू गॉट माय पॉइंट।
अच्छा, जो होस्ट का आईपी है वो आईपी इसको असाइन हो गई है। तो इसमें अगर कोई वेबसाइट चल रही हो तो हम लोग बाहर से एक्सेस करके देख सकते थे, अब वो भी कर लेंगे, वो भी हम कर लेंगे। मैं जस्ट एक एग्जांपल दिखाया कि यहाँ पे आईपी नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप दूसरे इमेज का करोगे, जैसे ये वाला है, ये मेरा ओवरले पे चल रहा है, राइट। अब मैं इसको करता हूँ डॉकर इंस्पेक्ट, मैं कंटेनर का नाम देता हूँ, ठीक है, ग्रेप आईपी एडीडी, तो इसमें दिखा रहा है आईपी, कुछ ये होस्ट नहीं है। ओके। बताना भाई कोई डाउट हो तो, शिव भाई। तो अभी सुमंत, बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स है कम्युनिकेशन, जैसा कि आप बाहर से ब्राउजर में एक आईपी हिट करते हो, आप मतलब पोर्ट के साथ, तो वो जब आईपी हिट करे पहले आके होस्ट में आएगा, ठीक है, होस्ट से वो राउट होके उसके ऊपर वाला जो नेक्स्ट लेयर है, तुम्हारा ब्रिज, मतलब ब्रिज में आएगा, ब्रिज के थ्रू राउट होके फिर वो जाएगा तुम्हारा सर्विस में, बेसिकली क्लस्टर सर्विस, और सर्विस से फिर जाएगा कंटेनर में। नहीं, सर्विस का कांसेप्ट तब आता है ना दादा जब आपका क्लस्टर है। अगर मान मैं बोल रहा हूँ क्लस्टर है, सर्विस बनाई नहीं है तो भी वेबसाइट को बाहर से एक्सेस कर ही सकते हो ना। नहीं, मान लो अगर क्लस्टर बनाया आपने, हाँ, तो क्लस्टर में आपने एक सर्विस बनाया, वो सर्विस मतलब मान लो एक कंटेनर है के साथ बाइंड किए, तो उसी में आपका HTTP रन हो रहा है। यस यस यस। तो उस केस में आपका पहले होस्ट आईपी हिट करेगा, उधर से फिर ब्रिज क्या करेगा, उसको राउट करेगा, फिर आपका सर्विस के थ्रू फिर कंटेनर वैसा लेयर तक पहुंच जाएगा, राइट। ओके, बिकॉज़ वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होता है तुम जो बोलोगे ना लोगों को बाउंस मारेगा, इसलिए मैंने वो चीज बोला। और एक चीज और बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे जाओ, IF कॉन्फ़िग करो, IF कॉन्फ़िग करोगे तो आपको VTH दिखाएगा, ठीक है। VTH अगर आप होस्ट टाइप का नेटवर्क बना रहे हो तो VTH नहीं बनेगा, बिकॉज वो होस्ट की आईपी उठा रहा है। VTH क्यों बनता है? जब एक कंटेनर रन होता है ओवरले पे या फिर मैक वीलन पे या फिर जो दूसरा वाला नेटवर्क है तो उस पे ब्रिज पे, तो ये तीनों पे जब बनाओगे तो VTH बनेगा। VTH क्या है? कंटेनर का वर्चुअल इथरनेट कार्ड है, लेकिन ये डिटेल आपको वहां नहीं दिखेगी कंटेनर के अंदर, और इस पे आईपी भी नहीं दिखाता है। देखो आप यहाँ पे आईपी नहीं है, राइट, गॉट इट। सो लेकिन असर में आईपी है, बट वो उधर दिख जाएगा। आईपी आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन आपको वहां पे जाके इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्ट में दिख जाएगा, राइट। because it's not it's not bound with the host, that's the reason it's not showing here. Yes. तो उज्जवल कोई डाउट? नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। तो मिश्रा जी, इसको मैच कैसे कराएंगे? इसमें बहुत सारा अगर चल रहा है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो आईडी है 47D4 ये उसके साथ ही अटैच है? सबके साथ थोड़े हम वो करके देखेंगे। भाई मेरे एक काम करो, यहाँ पे आओ, ये मैंने क्या किया था, इंस्पेक्ट किया था, ठीक है। अब ये मेरा, इसको हटा दो, इसको मोर करो, ठीक है। आपको मैक भी दिख जाएगा शायद। यहाँ पे ना आपको देखना पड़ेगा आके कि ये कौन से टाइप का है। अब मेरा नेटवर्क किस नेटवर्क से अटैच है, तो यहाँ पे ना होस्ट दिखाएगा कहीं, ये देखो, ठीक है, होस्ट है। अब यहाँ पे जाओ, डॉकर नेटवर्क LS, यहाँ पे क्या है, होस्ट। तो ये इस पे चल रहा है। नहीं, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे 10 होस्ट हो तो फिर कंफ्यूजन है ना, कैसे डिसाइड करेंगे फिर? 10 होस्ट हो एक ही उस पे? नहीं, मतलब 10 अलग अलग होस्ट हो तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो जो इथरनेट है वो इसी का है, इसी होस्ट का है, किस होस्ट का है? कोई है ऐसा कि उसमें आप इथरनेट सबसे पहले 10 होस्ट आप यूज ही नहीं कर सकते ना, एक्चुअली एक ही कर सकता है, वही तो बोला ना, पहले रिस्ट्रिक्शन बोला था सुमन। नहीं, मैं कुणाल का कंसेप्ट मैं क्वेश्चन समझ गया कुणाल क्या बोलना चाह रहा है।
मान लो कि अगर इस होस्ट में तो रन नहीं करेगा, मैं ब्रिज में बता रहा हूँ। अगर आप ब्रिज में, होस्ट में तो पहली बात VTH बनेगा ही नहीं। ठीक ठीक है। है, बनेगा तो ब्रिज में बनेगा या फिर ओवरले में बनेगा। ठीक है। तो अरे यार ये क्या है, द मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। अपग्रेड करो, अपग्रेड में क्लिक करो। अरे अपग्रेड पे ना पैसा मांग रहा है डॉलर में, $US। मैं कितना मांगता है? अभी तो 10 मिनट के बाद कट हो जाएगा। तो कुणाल का सही है, 1 मिनट ये देख लेते हैं। मेरा एक ब्रिज में एक सर्वर है, मान चलो इसको मैं ये वाला जो आईडी है ना, इस आईडी का मैं VTS देखता हूँ। IF config grep आई, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिला। अरे वहाँ पे कुछ आईडी नहीं आएगा कॉन्फ़िग में, नहीं मिल रहा है। नहीं आएगा उधर। नहीं कुछ तो है इसमें, 1 मिनट मैं देखता हूँ। ये जो आईडी है इसका स्पेसिफिक है भाई। हाँ 1 मिनट, इसमें कुछ है ऐसा जो हम ढूंढ सकें इसमें? देखो, कुणाल का क्वेश्चन तो सही है। समझिए। आई थिंक कुणाल इससे ढूंढ सकते हो, ये वाला है ना, ये मैक एड्रेस। एक अच्छा। बार चेक कर लो, इंस्पेक्ट करो मैक में, ये इंस्पेक्ट मैक में ढूंढ सकते हो, ठीक है। डॉकर, 1 मिनट, ये कौन सा है, VTH वाला है ना, तो मुझे इंस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कौन सा कंटेनर है। डॉकर PS, 1 मिनट, ये तो होस्ट में रन हो रहा है। ये HTTPD है, तो ये रन हो रहा है मेरा ब्रिज में। तो ब्रिज का तो बना होगा, इसमें से कुछ ना कुछ तो होगा, इसमें तीनों में से एक तो होगा ही, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको देखता हूँ। नहीं तो समझ, तुम कंटेनर जो देख रहे हो एक पर्टिकुलर कंटेनर, सारे कंटेनर का देखो ना, उसमें इंस्पेक्ट करके सारे कंटेनर का इंफॉर्मेशन आ जाएगा, उसमें ग्रेप मार लेंगे मैक एड्रेस। डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, और ये कंटेनर आईडी दे दो। ग्रेप में इंस्पेक्ट सही कर लेना। वैसा नहीं आएगा वो ग्रुप में वैसा कभी नहीं देने। ग्रुप डबल कॉल, ये इसमें करो डबल कॉलम में, ऐसे करूं? ये खाली है। हाँ। आई वगैरह निकाल देना। ओके, जस्ट डू ओनली FE80, रिमूव एवरीथिंग, ओनली माइनस, नहीं ऐसा नहीं, ओनली FE80 दे दो, ग्रुप माइनस आई। अरे नहीं ये जो कंटेनर आईडी तो कोट हटा दो। कोट हटा दो, खाली FE अच्छा हाँ, ये उज्ज्वल का, उज्ज्वल सर ऐसे बोल रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूँ कि आप पर्टिकुलर कंटेनर में देख रहे हो ना, जरूरी थोड़ी है कि ये बैक एड्रेस आपका इसी कंटेनर का हो। अच्छा, आप सारे कंटेनर को देखो ना ग्रैब करके, उसमें से खोजेगा ना जो भी कंटेनर आपकी बनी हुई है। ठीक है, ऐसे देखते आप यहाँ से ग्रैब करो। हाँ नहीं, इंस्पेक्ट के बाद आपको कुछ देना ही होगा, समझे? ls समथिंग कुछ, नहीं, फॉर लूप में डालना होगा आपको। हाँ कुछ लूप बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये 1 मिनट ढूंढते हैं यार, ये एक्चुअली मिलना चाहिए। गुड क्वेश्चन, ये मिलना चाहिए। हाँ 3 ही तो कंटेनर है मेरे पास, कौन से ज्यादा है देख लेते हैं ना। हमारा तो ls कंटेनर से नहीं हुआ, ठीक है। डॉकर PS ये देख लेते हैं ना, ठीक है ना। ये तो सेम ही रहेगा, कंटेनर आईडी तो मेरा सेम ही रहेगा। और IF config, ठीक है। पहला वाला देख लिया था मैंने, अब मैं ये वाला देख लेता हूँ। पर यार ये नहीं दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं आ रहा है। सब तो FE80 से है शायद। FE80 से है, बट उसके बाद चेंज है, कोलोन डबल कोलोन के बाद। जस्ट गिव ओनली FE80, नॉट गिव फुल। नहीं दिख रहा। ये डबल कोट वगैरह हटा तो ओनली FE80 दे दो। ओके, रिमूव डबल कॉलम। नहीं आ रहा है। तो एक बार इसको देख लो ना, एक बार कोई भी
इंस्पेक्ट करो, ग्रप निकालो, जस्ट इंस्पेक्ट मारो एक बार। हाँ एक बार इसमें आ भी रहा है या नहीं? उसमें आ रहे के चेक कर लेना। नहीं आता है, मैक एड्रेस तो होगा कहीं। मुझे तो नहीं लगता मैं एड्रेस। नीचे दिया हुआ था ना सबसे नीचे ये है ना? मैक एड्रेस। लेकिन ये 02 शुरू हो रहा है, इसका कुछ और है कहानी। भाई ये जो मैक है ये लेयर में मैक है, नॉट द होस्ट लेवल का मैक नहीं है। ये होस्ट लेवल का मैक नहीं है। हाँ राइट। हाँ, तो ये अपर लेयर का मैप है, मैक है। तो ये किसके साथ लिंक्ड है देखने के लिए तुमको इसका राउटिंग टेबल नहीं, राउटिंग टेबल से पता नहीं चलेगा। इधर कुछ नहीं दिखा रहा है ना। एक काम करो सुमन, तुम डॉकर को रिमूव कर, जितना भी कंटेनर्स है ना उसको रिमूव करो एंड पहली बार एक क्रिएट करो तो एक नया आईडी बन जाएगा। नहीं लेकिन वो लास्ट में करना, फिर हम अपना वो कर लेते हैं पहले को जो भी है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये जो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए वैसे हम पता कर सकते ठीक है। हैं। हाँ एंड व्हेन यू remove the container, I think it should remove that virtual Ethernet adapter as well. हाँ यस डेफिनेटली। अभी आप देखो यहाँ पे कितने VTS दिखा रहे हैं, एक मिनट आप देख लो। VTS दिखा रहे हैं 1 2 3, ठीक है। और 3 आपका कंटेनर चल रहा है दूसरे वाले पे। एक मिनट, डॉकर PS करो। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है, अपाचे को। डॉकर कंटेनर स्टॉप, ठीक है। खाली आपका गया एक। हाँ वही ठीक है। अब मैं डॉकर PS करता हूँ। अब ये रेडिस, ये सर्विस है, ठीक है ना। तो मुझे पहले इसकी सर्विस डिलीट करनी पड़ेगी ना। डॉकर सर्विस LS। तो मैं अगर इसकी सर्विस को डिलीट करूंगा, डॉकर सर्विस RM, भाई। ठीक है। तो ये तीनों कंटेनर्स के अंदर जो है वो डिलीट हो जाएंगे। अब मैं IF कॉन्फ़िग करता हूँ, बचा एक, ठीक है। ये होस्ट वाले का होगा मुझे लग रहा है। और ये होस्ट वाले का नहीं, होस्ट वाले का तो VTH बनता ही नहीं है ना, बताया तो था अभी। हाँ हाँ हाँ। डॉकर PS करता हूँ। अल्पाइन। VTH जो बनता है वो कंटेनर का ही बनता है। राइट, तो ये वाला किसके लिए आया है, तो इसको भी देख लेते हैं। डॉकर कंटेनर स्टॉप, और मैं ये दे देता हूँ। ठीक है। VTH अभी भी एक है, लेकिन ये क्यों है, आई थिंक हो सकता है क्लस्टर का हार्ट बीट के लिए क्या। काम करो तुम, क्लस्टर को भी स्टॉप करो। एक है ना, ये चल रहा है ना, ये है ना। कहाँ से है? अपाचे। अच्छा सर्विस को हमने लिस्ट नहीं किया था पहले, राइट। हाँ हाँ हाँ। ओके तो उसको भी ये रेप्लिका बना रखा है हमने, वो वाला है। अच्छा ओके, इसको भी रिमूव करो, सर्विस को देखते हैं। And basically you have to stop the container. रेप्लिका, ये क्या दिखा रहा है, एरर रिस्पांस फ्रॉम नो सच कंटेनर। अच्छा No, this is service ID. डॉकर सर्विस LS, ये रहा। इसके अंदर आप जाओगे ना तो ये डॉकर सर्विस PS, ये देखो इतने सारे बने हुए हैं ना, ये सब वो करना पड़ेगा ना। तो डॉकर सर्विस RM स्टार कर दो।
ठीक है, अभी कुछ नहीं है, तब भी है, एक है अभी, VTH एक बच गया है, बट वो क्यों बचा है?